डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। ध्यान से देखिए, हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से कोलाइड्स के हमारे सिलेबस में 6 प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं। एक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दूसरा है इसमें टिंडाल इफेक्ट दैट इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, और तीसरा है काइनेटिक प्रॉपर्टी दैट इज ब्राउनियन मोमेंट। फोर्थ टॉपिक हम पढ़ेंगे कलर, फिफ्थ पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस, और 6 पॉइंट हम पढ़ेंगे चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। तो ध्यान से देखिएगा, आज के लेक्चर में हम 3 प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स नंबर 1 है इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ध्यान से देखिएगा, हमारा एक चैप्टर था सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े थे। याद आ रहा है आपको। नंबर 1 था उसमें लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड था उसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ था ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो ध्यान से देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने क्या पढ़े थे? The property which is depends upon number of solute particle present in a solution called as colligative properties। तो ध्यान से देखिएगा कि colligative properties depends upon, ध्यान से देखिए, colligative properties, okay, colligative properties depends upon number or moles of solute particles present in a solution। ध्यान से देखिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ये नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड होती है। ओके, तो ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन से वाला सॉल्यूशन शो करेगा, ये समझा दो मैं आपको। देखिए, सबसे ज्यादा शो करता है ट्रू सॉल्यूशन, फिर कोलाइडल सॉल्यूशन, ये कम शो करेगा इसके रिस्पेक्ट में, और सबसे कम शो करता है सस्पेंशन। ओके, ट्रू सॉल्यूशन ये होता है ट्रांसपेरेंट, यस सर। कोलाइडल सॉल्यूशन ये होता है ट्रांसलूसेंट, और ये होता है ओपेक। ओके, देखिए, ये होता है ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसलूसेंट, ओके, और ये होता है ओपेक। ठीक है, जो हम पढ़े हैं कोलाइड्स में। तो ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए आप। ट्रू सॉल्यूशन, मान लीजिए यहां पर मैंने एक वॉल्यूम यूज किया हूं 1 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है यहां पर 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और इसमें देखिए ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। कौन से पार्टिकल? ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में। ओके, यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने वॉल्यूम यूज किया हूँ 1 सेंटीमीटर क्यूब, यस सर, मतलब 1 ml जिसे हम कहते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, और इसमें कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट है, यस सर। ओके, इसके बाद देखिए ओपेक वाला, देखिए आप, यहाँ पर पार्टिकल का साइज तो बहुत बड़ा होता है। ओके, यहाँ पर वॉल्यूम हमने इस्तेमाल किए हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, क्या इसमें सबसे ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स किसमें रहेंगे? तो देखिए, देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल हो गए ट्रू सॉल्यूशन में, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल का साइज होता है लेस देन 1 nm, 1 नैनोमीटर से कम होता है, यस सर। कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल का साइज जो है 1 nm से लेकर के 1000 nm तक के होता है। ओके, और यहाँ पर होता है मोर देन 1000 nm। ओके, पार्टिकल साइज। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में कोलाइडल पर ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल रखूंगा, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल रखूंगा, और सस्पेंशन के पार्टिकल रखूंगा, तो सबसे ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन शो करेगा? जिसके पास पार्टिकल की क्वांटिटी सबसे ज्यादा हो। यस, इस बेसिस पर देखिए सबसे ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल के साइज बहुत छोटे छोटे होते हैं। ओके, उससे थोड़ा सा कम होगा कोलाइडल सॉल्यूशन, और सबसे कम सस्पेंशन।
तो ध्यान से देखिएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, देयरफॉर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, देयरफॉर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी very small in colloidal solution, क्योंकि यहाँ पर हम देखिए कोलाइड्स का प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं इसलिए इसकी बात किया हूँ, इससे अभी कोई लेन देन नहीं है। तो ध्यान से देखिए, ट्रू सॉल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है, बराबर है, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। जब पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो ये दोनों को अगर हम कंपेयर करें, उसको जाने दो, तो बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स है, तो दोनों में पार्टिकल की तादाद, संख्या, क्वांटिटी किसमें ज्यादा रहेगी? ट्रू सॉल्यूशन में रहेगी सर। यस, बस यही है इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी है इसमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, जिसे हम बोलेंगे टिंडाल इफेक्ट। क्या बोलेंगे? टिंडाल इफेक्ट। ओके, तो टिंडाल इफेक्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हाँ, चलिए ध्यान से देखिए, टिंडाल इफेक्ट सेकंड टॉपिक है बेटा इसमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान से देखिएगा, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज और उसी में है टिंडाल इफेक्ट। ओके, ध्यान से देखिएगा, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज समझ लीजिए। हाँ, सेकंड टॉपिक है टिंडाल इफेक्ट। देखिए, सेकंड टॉपिक है टिंडाल इफेक्ट। ओके, मतलब ये है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज या फिर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ओके, ध्यान से देखिए, कोलाइडल पार्टिकल पर सबसे पहले ऑब्जर्व किया था फैराडे ने। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट ऑब्जर्व बाय फैराडे। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किसका था? फैराडे का। लेटर ऑन, ध्यान से देखिए, इसके बाद जॉन टिंडाल। ओके, और उसी के नाम से फेमस हुआ टिंडाल इफेक्ट। ध्यान से देखिए, बताओ मन क्या है, तो टिंडाल इफेक्ट। ओके, और एक है जिगमॉन्डी स्टडी इफेक्ट ऑन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, और इसी पर से नोबेल प्राइज भी मिला था। ओके, जिगमॉन्डी को बताता हूं, ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट समझ लीजिए। देखिए, कहानी इसकी कहां से शुरू हुई थी। देखिए, मान लीजिए एक ये ट्रू सॉल्यूशन है ना, ट्रू सॉल्यूशन। ऐसा समझ लीजिए आप, क्या इसके अंदर KCl सॉल्यूशन है या फिर NaCl का ये सॉल्यूशन है। ओके, ये है ट्रू सॉल्यूशन। यस सर, और यहां से एक लाइट लगाए। यस सर, इस ट्रू सॉल्यूशन में से देखिए लाइट पास किए थे। जब लाइट पास किए यहां से ट्रू सॉल्यूशन में से, सुनिए आप ध्यान से, तो लाइट जो है ये सीधा स्ट्रेट लाइन में डाइवर्ट होगी। ओके, जब इस लाइट को अंधेरे में, ओके, डार्क रूम में अंधेरे में जब ऑब्जर्व किया गया, यहां से नेक्ड आई के थ्रू, सुनिए आप, ये आई हमारी नेक्ड आई के थ्रू, और एग्जैक्ट कितने एंगल पर? 90 एंगल पर। कितने डिग्री? 90 डिग्री के एंगल पर, राइट एंगल पर जब इसे ऑब्जर्व किया गया, तो यहां से कोई लाइट विजिबल नहीं हो रही थी, क्योंकि यहां पर देखिए
ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए यहाँ पर स्कैटर नहीं कर पा रहे थे लाइट को। ओके, ध्यान से देखिए कि जब यहाँ से लाइट पास किया गया तो लाइट सीधा यहाँ से स्ट्रेट लाइन में डाइवर्ट होगी, पास हो गई यहाँ से। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा, देखिए कि यहाँ पर था ट्रू सॉल्यूशन। क्या था? ट्रू सॉल्यूशन। अलग अलग एक्सपेरिमेंट थे साइंटिस्ट के, बता रहा हूं मैं आपको। ट्रू सॉल्यूशन मतलब केसीएल सॉल्यूशन, जहां से हमने पास किए लाइट। ओके, और इसको नेक्ड आई से देखने की कोशिश की। किससे? नेक्ड आई से। यस सर। तो जब नेक्ड आई से देखने की कोशिश की 90 डिग्री के एंगल पर, तो लाइट यहां से विजिबल नहीं हो रही थी। ओके, तो ध्यान से देखिए, द particles of true solution are too much small. The particle of true solution are too much small. They cannot be scattered. The light, therefore लाइट इज इनविजिबल। इसलिए यहां पर ये लाइट क्या थी? इनविजिबल थी। ओके, दिखाई नहीं दे रही थी। क्यों? क्योंकि यहां से देखिए लाइट के जो पार्टिकल्स है वो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल में से इजीली पास हो गए, क्योंकि वहां पर उसे स्कैटर होने के लिए कोई चांस नहीं था। पार्टिकल का साइज बहुत छोटा था। ओके, यहां से इसकी शुरुआत हुई थी। ओके, लेकिन जब साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किए कि चलो ठीक है भाई, कोलाइड मतलब ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स थे। अगर मान लीजिए, सुनिए आप, क्या मान लीजिए हमने यहां पर इस्तेमाल किए हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स। ओके, और यहां पर हमने लगाए हैं सोर्स ऑफ लाइट। क्या लगाए? सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट। सेम ऐसे एक्सपेरिमेंट। ओके, और ये नेक्ड आई। यस सर, ठीक है ना। यहां से देखिए लाइट जो है ये कुछ, देखिए यहां पर इसने एक कोन का इस्तेमाल किया था जिसे बताए थे टिंडाल कोन। क्या था? एक मिरर लगा इस तरह। ओके, और ये था टिंडाल कोन। ओके, आगे देखिए, जब ये लाइट के पार्टिकल्स यहां से धीरे धीरे इधर माइग्रेट होने लगे, तो जब ये किसी कोलाइडल पार्टिकल से टकराते तो ये लाइट अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती थी। ये लाइट अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती थी। सुनिए आप ध्यान से। ओके, यहाँ पर है कोलाइडल पार्टिकल्स। यस सर, और ये अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती थी। सुनिए, मतलब इसको कैसा देखा गया था? 90 डिग्री के एंगल पर। सुनिए आप ध्यान से, ठीक है। देखिए ये लाइट, ठीक है, मतलब ये यहाँ से इसको हम ऐसा बता देंगे। चलिए ध्यान से देखिए। ओके, ये स्कैटर्ड होने की वजह से इस तरह अलग अलग डायरेक्शन में लाइट। ये देखिए, पाथ ऑफ विजिबल लाइट। ध्यान से देखिए क्या हुआ इसमें। देखिए, जब यहां से हमने लाइट पास किए, और ये था बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या था ये? कोलाइडल सॉल्यूशन। यस सर, जिसमें डिस्पर्जन फेज के जो पार्टिकल्स है वो तो आपको पता है कि 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक के होता है। ओके, तो यहां पर क्या हुआ कि लाइट, देखिए लाइट को इस कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स ने अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर किए, बिखेर दिए। क्यों स्कैटर किए? क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल का साइज बड़ा था। अब पार्टिकल का साइज बड़ा होने के कारण इन्होंने लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में ऐसा बिखेर दिए, स्कैटर कर दिए। बराबर है। अब यहाँ पर देखिए, पार्टिकल्स अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो गए। ओके, तो स्कैटर होने की वजह से वो लाइट विजिबल होने लगी। वो लाइट विजिबल होने लगी। ओके, सुनिए आप, क्या जब यहाँ पर देखा गया 90 डिग्री के एंगल पर, ओके, नेक्ड आई से, तो वो पार्टिकल नजर आने लगे थे। ओके, अब देखिए दिखाई इसलिए दे रहे थे क्योंकि वहां पर ये जो पार्टिकल्स है कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, ये लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड कर दे रहे थे। ओके, तो ध्यान से देखिए, स्कैटर के कारण वो लाइट विजिबल हो जाता था, है ना। और इसे कहते हैं हम टिंडाल इफेक्ट। क्या बोलेंगे? टिंडाल इफेक्ट। तो ध्यान से देखिएगा, टिंडाल इफेक्ट क्या है? क्या ऐसा इफेक्ट जिसमें
पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो जाए, पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो जाए, काय के कारण, बोलो स्कैटरिंग के कारण। ओके, और उसके लिए सोर्स क्या होना, कोलाइडल पार्टिकल्स का सोर्स चाहिए। ओके, तो ध्यान से देखिए, द इफेक्ट in which path of light, ये the effect in which path of light becomes visible due to scattering by colloidal particles called as टिंडाल इफेक्ट। क्या बोलेंगे उसे हम, टिंडाल इफेक्ट। ध्यान से देखिए कि ऐसा इफेक्ट जिसमें पाथ ऑफ लाइट का जो रास्ता है वो एकदम क्लियर दिखाई देता है, काय के कारण, देखिए बाय द कोलाइडल पार्टिकल कॉल्ड एज टिंडाल इफेक्ट। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, टिंडाल इफेक्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखिए टिंडाल इफेक्ट की जो जनरल एग्जांपल है जो हम आमतौर पर पढ़ते रहते हैं। मान लीजिए हमारे घर बंद कमरा है, ओके, और उसमें पूरा अंधेरा है। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि उसमें एक विंडो में से एक होल है और उस होल में से सनरेज हमारे कमरे में आई। ओके, जैसे ही सनरेज हमारे कमरे में आएगी तो हमें पार्टिकल्स, बारीक बारीक पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर एंगल पर दिखाई देते हैं, बारीक बारीक पार्टिकल्स। ओके, जैसा अंधेरे में अगर लाइट आ जाए तो हमें वो पार्टिकल्स, ओके, दिखाई देते हैं। यस सर, ठीक है, दैट इज टिंडाल इफेक्ट। वो क्या है, बोलिए, टिंडाल इफेक्ट। वही चीजें लिखा मैंने कि द इफेक्ट इन विच पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल, लाइट का जो रास्ता है वो विजिबल हो जाए। ओके, ड्यू टू, बोलो, इट्स स्कैटरिंग, उसके स्कैटरिंग के कारण। यस सर, बाय द कोलाइडल पार्टिकल, लेकिन स्कैटरिंग किसका होगा, कोलाइडल पार्टिकल्स का। तो देखिए, द इफेक्ट इन विच पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल ड्यू टू इट्स स्कैटरिंग बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। ओके, तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा था कि हमारे मतलब बंद कमरे के अंदर, अंधेरे रूम के अंदर अगर बाहर से कुछ सूरज की रेज आ जाए तो हमें दिखाई देती है, वो है टिंडाल इफेक्ट। आपने देखा होगा सर्दी के मौसम में जब हम सुबह सुबह बाहर निकलते तो बहुत ज्यादा कोहरा रहता है ना, जब हमारी गाड़ी की लाइट जो है इस तरह डाइवर्ट होती है। यस, ओके, तो वहां पर हमें एक लाइट का एक स्पेशल रास्ता बेहतरीन दिखाई देता। ओके, वो भी क्या है, टिंडाल इफेक्ट है। क्या है, टिंडाल इफेक्ट, क्योंकि वहां पर कोलाइडल पार्टिकल की वजह से लाइट का स्कैटरिंग होता है और स्कैटरिंग होने के कारण लाइट का एक स्पेशल रास्ता हमें दिखाई देता है। ओके, चलिए, तो यहां तक क्या आपको समझ में आ गया होगा कि टिंडाल इफेक्ट क्या है। देखिए, सबसे पहले इसका कंसेप्ट किसने दिया था, बोलिए, फैराडेज ने। बाद में जॉन टिंडाल ने इस पर बहुत ज्यादा वर्क किया। ठीक है, अब देखिए ये चीज बताना था आपको, क्या ज़िगमॉन्डी स्टडीड इफेक्ट बाय मेकिंग ऑन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। देखिए, बस इसमें मतलब टिंडाल के प्रोसेस में, ओके, और ज़िगमॉन्डी की स्टडी में देखिए क्या फर्क मैं आपको बताता हूँ। इसने यहाँ पर इस्तेमाल किया था अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। क्या इस्तेमाल किया था, बोलिए, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ओके, जब देखिए ज़िगमॉन्डी ने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया और 90 डिग्री के एंगल पर इन पार्टिकल्स को देखा यहाँ पर, तो उसे ये पार्टिकल्स जो है मतलब ऐसा समझ लीजिए आप कि शाइनिंग स्टार के जैसे दिखाई दे रहे थे। ओके, देखिए, कोलाइडल अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब किसके अनुसार, किसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू Zygmundi, according to Zygmundi, the colloidal particles exhibit like shining star, लेकिन ये वो बताने में मतलब अनसक्सेसफुल रहा कि पार्टिकल का साइज कैसा रहेगा। ओके, जबकि टिंडाल ये बताने में सक्सेस रहा कि यहाँ पर पार्टिकल का साइज कितना होगा। ओके, हालांकि हमें इतनी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं जितना काम है मैं उतना आपको बता दे रहा हूँ। ओके, चलिए, यहाँ तक क्या समझ में आ गया। अब देखिए टिंडाल इफेक्ट जो है ये दो कंडीशन पर डिपेंड होता है। कितनी कंडीशन पर, दो।
ओके, पहली कंडीशन ये है क्या डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस है यह बहुत ज्यादा डिफरेंट होना चाहिए। देखिए द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ dispersion phase and dispersion medium should be larger, different to each other, या फिर इनका साइज जो है बहुत मतलब अलग अलग होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए इसके मैग्नीट्यूड में, साइज में। ओके, तो ध्यान से देखिए रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम शुड बी ओके लार्जर डिफर टू ईच अदर, पहला पॉइंट। यानी यहां पर देखिए कि डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के मैग्नीट्यूड में बहुत ज्यादा वेरिएशन होना चाहिए, बहुत डिफरेंस होना चाहिए। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है, ध्यान से देखिएगा, मैं इधर लिख लेता हूं इसे, सुनिए आप, क्या यहां पर जो डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल्स है, ओके, डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल्स जो है ये मतलब टू मच स्मॉल नहीं होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट से। ध्यान से देखिएगा, द डिस्पर्जन फेज पार्टिकल्स, ध्यान से देखिए, द डिस्पर्जन फेज पार्टिकल्स, ओके, देखो मतलब डिस्पर्जन फेज के जो पार्टिकल्स है, मान लीजिए आप ये डिस्पर्जन फेज पार्टिकल है और लाइट का वेवलेंथ, तो यहाँ पर ऐसा समझ लीजिए आप कि डिस्पर्जन फेज का पार्टिकल्स और लाइट का वेवलेंथ उससे ज्यादा हो रहा। अब सिंपल सी बात है, जब लाइट का वेवलेंथ ज्यादा रहेगा तो लाइट वहां पर उसको चीरते हुए आर पार बाहर चले जाएगी। ओके, तो इसके लिए कंडीशन क्या है, क्या देखिए द डायमीटर ऑफ डिस्पर्जन फेज पार्टिकल्स, द डायमीटर ऑफ डिस्पर्जन फेज पार्टिकल्स should not be small than the wavelength of light। इसके देखिए मतलब यहां पर डिस्पर्जन फेज की जो पार्टिकल्स है उसका डायमीटर जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट से बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए क्या लाइट आ रही मान लीजिए आप, ओके, और लाइट टकरा करके डिस्पर्जन फेज पार्टिकल को लाइट टकरा करके बाहर या फिर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि डिस्पर्जन फेज का जो पार्टिकल बहुत छोटा सा और वेवलेंथ लाइट का बहुत बड़ा है, तो ये क्या करेगा, आर पार इसके चला जाएगा और जहां से लाइट विजिबल नहीं होगा। ओके, तो दो कंडीशन थी इसकी, याद रखिए आप टिंडाल इफेक्ट के लिए। यस, चलिए इसके बाद ध्यान से देखिएगा, तीसरा पॉइंट है इसमें ब्राउनियन मोमेंट। क्या है, ब्राउनियन मोमेंट। चलिए मतलब काइनेटिक प्रॉपर्टीज, ध्यान से देखिए ब्राउनियन मोमेंट, सुनिए आप, चलिए ध्यान से देखिए, एक थर्ड यहाँ पर कोलाइडल प्रॉपर्टी है ब्राउनियन। हम मेन प्रॉपर्टी पढ़े हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई है। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी है ब्राउनियन मोमेंट, ब्राउनियन मोमेंट, और यही होगा बेटा काइनेटिक प्रॉपर्टी। ये है काइनेटिक प्रॉपर्टी। ओके, ध्यान से देखिए, ब्राउनियन मोमेंट मींस काइनेटिक प्रॉपर्टी। देखिए इसका एक्सपेरिमेंट किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, और इसने एक्सपेरिमेंट ऐसा किया था, सुनिए क्या, स्टार्च को वाटर में ऐड किया किसी सॉल्वेंट में। चलिए वाटर लिख देता हूं मैं यहाँ पर। स्टार्च को जब इसने वाटर में ऐड किया तो ये देखा कि स्टार्च के पार्टिकल जो है इस डिस्पर्जन मीडियम के अंदर, ये क्या है बेटा, डिस्पर्जन मीडियम में ऐड किया था और ये है डीपी।
ओके, मतलब डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल्स जो है डिस्पर्जन मीडियम में रैंडमली मोशन कर रहे थे। ओके, अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, सुनिए आप, अगर हम ऑब्जर्व करेंगे सस्पेंडेड पार्टिकल को, सस्पेंशन वाले सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें क्या होता है कि सस्पेंडेड, मान लीजिए अगर हमने मिट्टी लिए वाटर में डाल दिए तो कुछ समय के बाद में सॉइल जो है नीचे आकर के जमा हो जाती है। यस सर, है ना। अब उसकी जगह अगर हम वाटर में स्टार्च ऐड करेंगे, थोड़ा से कम अमाउंट में डाल दीजिए आप। ओके, तो क्या होगा, क्या वहां पर देखिए स्टार्च जो है वो नीचे आके जमा नहीं होगा, बल्कि ये पूरे सॉल्यूशन में रैंडमली मोशन करता रहेगा, पूरे सॉल्यूशन में रैंडमली मोशन करता रहेगा। और यही है ब्राउनियन मोमेंट। क्या है ये? ब्राउनियन मोमेंट। एक्सप्लेन करके बताता हूं आपको, ध्यान से देखिए। इसने मतलब कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था कि स्टार्च को डिस्पर्जन मीडियम मींस वाटर में ऐड किया था और ऑब्जर्व ये किया था क्या यहाँ पर स्टार्च के जो पार्टिकल्स है, मतलब डिस्पर्जन फेज के जो पार्टिकल्स है वो रैंडमली, है ना, ऑल डायरेक्शन में रोटेट हो रहे थे। ओके, रैंडमली मोशन कर रहे थे। मान लीजिए अगर यहाँ पर एक पार्टिकल्स होगा तो ये दूसरा पार्टिकल यहाँ पर, ओके ध्यान से देखिए, ये पार्टिकल्स इधर से टकराया, ये पार्टिकल फर्दर इससे टकराया। ओके, ये पार्टिकल फर्दर यहाँ टकराया। यस सर। अब ये पार्टिकल्स देखिए बेटा यहाँ टकराया। यस सर। ये पार्टिकल्स यहाँ टकराया। यस सर। ओके, ये पार्टिकल्स यहाँ टकराया। यस, ये पार्टिकल कुछ इस तरह मोशन कर रहे थे। ओके, ध्यान से देखिएगा, मतलब ये पार्टिकल्स जो मोशन कर रहे थे रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, जिगजैग। ओके, तो ध्यान से देखिए, ये जो कोलाइडल पार्टिकल का सीजलेस और रैंडम मोशन होता है ना, इसे कहते हैं हम ब्राउनियन मोमेंट। क्या बोलेंगे? ब्राउनियन मोमेंट। तो ध्यान से देखिए ब्राउनियन मोमेंट क्या है, सुनिए। द कोलाइडल पार्टिकल्स ceaseless randomly motion in all direction, सारी डायरेक्शन में randomly motion in all direction, okay, over a large area in colloidal solution called as ब्राउनियन मोमेंट। ओके, ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ये जो हमें कोलाइडल पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, कौन से पार्टिकल है? कोलाइडल पार्टिकल्स। ओके, कोलाइडल पार्टिकल ये देखिए, मतलब कोलाइडल पार्टिकल, सुनिए, कोलाइडल पार्टिकल्स do not settle due to its random motion, because the kinetic energy increases due to its random motion। ओके, ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट क्या है कि कोलाइडल पार्टिकल डू नॉट सेटल, ओके, ड्यू टू इट्स रैंडम मोशन। ओके, ऐसा बोल सकते हैं हम, है ना। और आगे देखिए, क्या इसमें हर पार्टिकल के पास, सुनिए, इन दिस ईच एंड एवरी पार्टिकल्स हैव काइनेटिक एनर्जी। देखिए, रैंडम मोशन होने के कारण इसमें हर पार्टिकल के पास में काइनेटिक एनर्जी था। ओके, मान लीजिए अगर कभी कभार यहाँ पर किसी एक पार्टिकल का मोशन कम हो जाता, मान लीजिए इस पार्टिकल का मोशन कम हुआ, तो ये पार्टिकल आके उसको एनर्जी देता, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता, और एनर्जी देने के कारण ये फिर फर्दर पार्टिकल, ओके, ऑल डायरेक्शन में रोटेट होता, मूव होता, ओके, रैंडमली। ठीक है ना, बस यही है ब्राउनियन मोमेंट। क्या है? ब्राउनियन मोमेंट। तो देखिए ब्राउनियन मोमेंट में क्या देखा गया कि जिसमें कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो है ऑल डायरेक्शन में रैंडमली मोशन करते हैं। ओके, देखिए इट्स मोशन, देखिए इट हैज जिगजैग मोशन। कौन सा मोशन रखता है ये? जिगजैग, ऑल डायरेक्शन में इसका मोशन होगा। ओके, और दूसरी खास बात क्या है कि कोलाइडल पार्टिकल्स जो है सेटल डाउन नहीं होते, सेडिमेंट नहीं होते। जैसा अगर हम बात करेंगे
सस्पेंशन की, तो जिसमें सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स बोलते हैं हम, जैसा सॉलिड बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन में, तो वैसे सस्पेंडेड पार्टिकल जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन यहाँ पर इस पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि इस पे हर पार्टिकल के पास में काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए तो दूसरा पार्टिकल उसको टकरा करके उसकी एनर्जी को बढ़ाता है, वो रैंडमली मूव होते रहते हैं। दैट इज ब्राउनियन मोमेंट। ओके, याद रखिए, यहाँ बड़ा सिंपल टॉपिक है। ओके, इसके बाद ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अगर विस्कोसिटी ज्यादा हो तो मूवमेंट कम होगा। विस्कोसिटी अगर ज्यादा हो तो मूवमेंट कम होगा। क्यों कम होगा? देखिए, विस्कोसिटी बोले तो फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड की चिपकने की जो एबिलिटी होती है ना। अब देखिए, अगर यहाँ पर विस्कोसिटी ज्यादा होगा तो उस पार्टिकल का मूवमेंट कम होगा। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है? देखिए, अगर कोलाइडल सॉल्यूशन की विस्कोसिटी ज्यादा हो, ओके, तो उस कोलाइडल सॉल्यूशन का मूवमेंट कम होगा। ओके, अगर कोलाइडल सॉल्यूशन की विस्कोसिटी, सुनिए, विस्कोसिटी कम हो तो उसका मूवमेंट ज्यादा होगा, पहला पॉइंट है। यस, चलिए, सिंपल सी बात है ना। अगर यहाँ पर इसका फ्रिक्शन कम होगा तो मूवमेंट ज्यादा रहेगा, पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, the amount of colloidal particles less, अगर colloidal particle का अमाउंट कम हो तो विस्कोसिटी भी कम होगा। यस सर, अगर मान लीजिए यहाँ पर colloidal particles का अमाउंट कम है तो विस्कोसिटी कम होगा। यस सर, और अगर colloidal particles का साइज ऑफ colloidal particles, साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, सुनिए, साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स अगर ज्यादा हो, कोलॉइडल पार्टिकल्स का साइज अगर ज्यादा है तो कम ले लेते हैं, चलिए, अगर कोलॉइडल पार्टिकल का साइज कम हो तो विस्कोसिटी भी कम होगा। यस सर, विस्कोसिटी भी कम होगा। अब अगर ये दोनों देखिए, यहाँ पर अमाउंट कम हो और साइज भी कम हो तो उसी के साथ साथ उसका विस्कोसिटी भी कम होता है। ओके, अगर विस्कोसिटी कम होगा तो वहां पर कोलॉइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट ये ज्यादा होता है। ये बताया था किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने, और ये था बॉटनिस्ट। रॉबर्ट ब्राउन कौन था? बॉटनिस्ट था। ओके, तो याद रखिए आप, ब्राउनिंग मूवमेंट क्या होता है। ओके, बड़ा सिंपल टॉपिक है, बस ऐसे ही आपको पढ़ना है, कोई खास क्वेश्चन नहीं आते यहाँ से। ओके, चलिए, ठीक है, बाय।